पूरी दुनिया के ममालिक अपना फायदा सोचते हैं, दूसरे का नहीं। इंडिया अमेरिका को इरिटेट कर रहा है। आज हम ये समझते हैं कि चाइना हमारा है। जैसा ही चाइना को हमारे साथ मुफादात खत्म हो जाएंगे तो चाइना अपना रुख मोड़ेगा। आज अगर मोदी जाके उनके पांव पकड़ ले कि मैं आपको राहदारियां हर साइड से देता हूँ, रास्ते मैं आपको दे देता हूँ, तो चाइना ऐसा ऐसा बदलना शुरू। इंडिया सारी गेम जो करते हैं ना, जितनी भी वो कमाई कर रहा है पूरी दुनिया से, वो चाइना की वजह से कर रहा है। कि वो अमेरिका से कहता है कि जनाब मैं चाइना से लड़ूंगा। मोदी इंतहाई डफर आदमी है। ट्रम्प के तो दोनों दुश्मन है ना, रशिया भी चाइना भी। ये अब चाइना के साथ ये तलकात बनाना चाह रहे हैं। यानी वो जो भारत ने हम पे हमला किया, जंग की, तो वो हमारे फायदे में चली। सर ये नूरा कुश्ती थी, ये जंग नहीं थी। इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, मैनू मुझे ये जरा आतिशबाजी चला रहा। वेलकम बैक नासरीन, लीडर टीवी के साथ मैं हूं समन अरूज और हमारे साथ आज तज्जियाकार और सीनियर सहाबी तारिक मुमताज़ मौजूद हैं। आज बात करेंगे हम अमेरिका और भारत के दरमियान जो एक कशमकश चल रही है और सदर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ से बढ़ाकर 80% कर दिया है, जबकि पाकिस्तान पर कम करके 19% कर दिया गया है। मोदी सरकार को उसकी छुट्टी होती नज़र आ रही है और पाकिस्तान अमेरिका का खित्ते में एक नया शराकतदार करार दिया जा रहा है। सर खुशामदीद। और ये जो यू टर्न लिया गया है अमेरिका और अमेरिका की, क्योंकि बड़ी शीर बात रही है ना भारत के लिए, बड़ी ये जो अभी हम पर हमला किया है, तो वो भी यही था कि भारतीय कहता था कि मुझे इस खित्ते में सुपर पावर के तौर पर माना और जाना जाए, मुझे प्रिविलेज दी जाए, मुझे स्पेस दी जाए। क्या कहेंगे ये क्या हो गया कि सदर ट्रंप जो हैं अमेरिका पाकिस्तान को स्पेस दे रहा है, सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है और वहाँ पर तजारती मुआहदे ख़त्म कर दिए गए हैं और जो टैरिफ है उस पर भी सख्ती कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले एक अर्ज़ करता हूँ कि पूरी दुनिया के ममालिक जी अपना फ़ायदा सोचते हैं, दूसरे का नहीं। हाँ, और तजारत का असूल भी यही। अब जनरल वो जो ट्रंप साहब जो हैं, आज जो वो मुआहदे करेंगे, जिससे मुज़ाकरात करेंगे सारी दुनिया में, क्या 4 साल बाद जब दोबारा अमेरिका का इलेक्शन होगा, सही, अगर दूसरी पार्टी आ जाती है, उसकी मर्जी है वो माने ना माने। वो कहते हैं ना जोरा वारा सती विसु, अमेरिका का सती, यानी ये मुआहदे कैंसिल भी हो सकते हैं। ट्रंप ने आके जैसे एकदम टैरिफ लगाने शुरू कर दिए, पिछली हुकूमत ने तो नहीं लगाए थे। जी जी, इसने लगाए। हाँ जी। अब इंडिया अमेरिका को इरिटेट कर रहा है, जैसे उसके तलकात थे, यानी जब खासी वाज़ेह कशीदगी आ चुकी। जब चाइना इंडिया की जंग हो रही थी 62 में, सही, पाकिस्तान हमला करने लगा था कश्मीर पे, तो अमेरिका ने हमें कहा कि नहीं फिक्र न करें, मैं आपको ले दूंगा। अभी भी यही कहा है। अब हमला अभी भी जो उन्होंने कहा कि मैंने अभी जो आज हालात मुख्तलिफ है। आज हालात मुख्तलिफ है। उस वक्त चाइना इतना स्ट्रोंग नहीं था। सही, लिहाजा हमारी मजबूरी है कि हम, क्योंकि उस वक्त गंदम हमें अमेरिका देता था। हम कहते हैं ना हम ज़रई मुल्क है, नहीं यार क्या कौन लोग कहते हैं ज़रई मुल्क है। अमेरिका जो गंदम उन्होंने समुंदर में फेंकनी होती थी, यानी रफ क्वालिटी, लिटरली उनके पास इतनी ज्यादा गंदम जो थी, समुद्री मखलूक के खाने के लिए होती, वो फेंक देते थे। सही, क्योंकि एक चीज याद रखो, बिजनेस का उसूल क्या है कि अगर आपके पास ज्यादा क्वांटिटी में चीज पड़ी हुई है तो आप उसे सस्ता बेचेंगे ताकि ये बिक जाए। अमेरिका के वो बहुत ज़्यादा समुंदर में इसलिए फेंक देता था कि जितनी थोड़ी होगी उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। बहरहाल वो समुंदर में जो फेंकनी होती थी ना, हम जैसे जो गरीब यतीम मस्कीन मुल्क थे, हम कहते थे अल्लाह वास्ते दे, वो फ्री दे। अच्छा, हमारी मजबूरियाँ थी, हमारे पास तो उस वक्त लोगों के पास साइकिल भी नहीं होती थी, बड़ी गुर्बत देख के हमारे पाकिस्तानियों ने। आज सारे कहते हैं ना कि वो ज़माना बड़ा अच्छा सी था, फलाना अच्छा सी, अगर करप्शन नाल चलो सही,
आज तो मुल्क बहुत चेंज हुआ है। अब चाइना बहुत मजबूत है, उस वक्त चाइना कमजोर था। सही। लेकिन अगर हम हमला 62 में कर देते इंडिया पे तो हम कश्मीर ले लेते। लेकिन अमेरिका अपनी पॉलिसियां बदलता रहता है। सही। उसके बाद अमेरिका की दोस्ती इंडिया से हो गई, और वही इंडिया जो चाइना का दोस्त था, हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगता था, वो दुश्मन हो गए। आज हम ये समझते हैं कि चाइना हमारा है, ऐसे समझते हैं। कितनी देर, जैसा ही चाइना को हमारे साथ मुफादात खत्म हो जाएंगे, आज नहीं 50 साल 100 साल बाद, तो चाइना अपना रुख मोड़ेगा। आज अगर मोदी जाके उनके पांव पकड़ ले कि मैं आपको राहदारियां हर साइड से देता हूँ, जितनी आपको इधर से आपने जाना है, हमारे भी तो इंडिया के साथ लगता है ना, बॉर्डर साथ, रास्ते में आपको दे देता हूँ, तो चाइना ऐसे सब बदलना शुरू होगा। इंडिया सारी गेम जो करता है ना, जितनी भी वो कमाई कर रहा है पूरी दुनिया से, वो चाइना की वजह से कर रहा है। कि वो अमेरिका से कहता है कि जनाब मैं चाइना से लड़ूंगा, मुझे असला दो। रशिया से वो असला दे रहे हैं। अब बेवकूफ़ी ये कर रहा है मोदी कि उधर उस पर वो टैरिफ लगा है, वो रशिया चला गया एक सॉफ्ट कॉर्नर बनाने के लिए। रशिया वो नहीं कर सकता जो अमेरिका कर सकता है। मोदी ने ये तासर दिया है अमेरिका को तो मैं तेरे से ज्यादा रशिया का दोस्त। रशिया अभी भी वो जंग नहीं लड़ सकता जो अमेरिका से बाहर आके लड़ रहा है। यानी आप देखो ना, ईरान पे भी हमला करे, इराक, लीबिया, शाम, सारे मुल्क उसे तबाह कर दिए। हालांकि इससे पहले रशिया फ्रंट फुट पे खेलता था जब जंग होती थी अरबों की इसराइल के साथ। सही। उसके बाद नहीं, रशिया आराम से अपने बैठा हुआ है। मोदी इंतहाई डफर आदमी है, उसको नहीं जाना चाहिए था, सोचना चाहिए। अभी नहीं जाना चाहिए, अभी नहीं जाना चाहिए रशिया के पास, क्योंकि ये मोदी लेता है उनसे पेट्रोल रशिया से। हम पे बैन है, हम नहीं ले सकते, मोदी ले रहा है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा मोदी से कि वो पेट्रोल लेना बंद करे, और वहां पर मुजामत हुई है, उसने कहा नहीं कर सकता। अच्छा, उसने कहा कि मुझे सस्ता पड़ता है। अब ये सिर्फ पेट्रोल अपने लिए नहीं ले रहा, ये रिफाइन करके आगे एक्सपोर्ट कर रहा है खित्ते के दूसरे मुल्कों में, यानी प्रॉफिट कमा रहा है। सिर्फ ये समझो राहदारी है, उसमें बहुत ज्यादा ये पैसा कमा रहा है। सही। जो ट्रंप को बर्दाश्त नहीं हो रहा। वजह यह है कि यूक्रेन से जो जंग हो रही है रशिया की, पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट, वो ट्रंप को लिफ्ट नहीं दे रहा इस मामले में। ट्रंप ने बड़े मान से उसे फोन किया था तो जंग बंद कर, लेकिन सियासी लोग जो होते हैं ना, शटअप कॉल नहीं देते, वो चलते हैं हाँ हम पेंडिंग कर देते हैं, हम देखते हैं, हम कर रहे हैं, मीटिंग हो रही है, मीटिंग चल रही है, मैं वजारत खारजा से पूछता हूँ, मैं वजारत खजाना से पूछता हूँ, वो ये टालना होता है। अब वहां पे ट्रंप नाकाम हुआ, उसे रशिया पे गए गुस्से, इधर मोदी चला गया रशिया। अभी वो नहीं उसे हजम हो रहा था अमेरिका, यानी ये दो अच्छा काम हो गया। अब मेरी बात सुनिए, अभी ये नहीं हजम हो रहा था तो ये चाइना, ट्रंप के तो दोनों दुश्मन है ना, रशिया भी चाइना। हाँ, क्योंकि वो अपने आप को ही सुपर पावर समझते हैं। हाँ, ये अब चाइना के साथ ये तलकात बनाना चाह रहे हैं। अमेरिका नहीं, इंडिया इनडायरेक्ट वो पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। नो, पाकिस्तान का तो इसमें नहीं मसला। जी। पाकिस्तान अब बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ गया है, जो चंद महीने पहले बड़ा कमजोर था। ये जंग के बाद अल्लाह ने हमारी मदद की है। हाँ। ये इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। यानी वो जो भारत ने हम पे हमला किया, जंग की, तो वो हमारे फायदे में चली गई, क्योंकि आलमी सतह ये नूरा कुश्ती थी, ये जंग नहीं थी।
ये इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी आपके बड़ों को, यार मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा, मैनू मुझे ये जरा थोड़ा जिना जरा आतिशबाजी चला दें। अच्छा, वो आतिशबाजी चलाते चलाते ना उसने हमारे कोई 13 एयरबेस थे जिन पे अटैक किया। अल्लाह ने हमारी मदद की, हमने सारे नाकाम बना दिए। एयरफोर्स वहां से इरिटेट हुई, मौजूदा हुकूमत से, इंडिया से। अच्छा, ये अब मैं इनको डिस्क्रेडिट नहीं करना चाहता किसी को भी, सारा जो आपका कमाल है वो एयरफोर्स का है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई अगर और एयरफोर्स का इतना कमाल है कि आपने राफेल उनके गिरा दिए। आप बाजार तो आपका ये जहाज जो है वो F-16 की भूल जाते हैं। अब वो उसके राफेल के मुकाबले में तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये चाइना की टेक्नोलॉजी है। लेकिन एक बात मेरी सुन लें, 65 की जंग में भी हमारी जो जंग थी वो कौन से जहाज लड़ रहे थे? चाइना नहीं, ये मेज जितने जहाज थे आपके, लेकिन कुदरत आपकी मदद कर रही। वो जंग तो हमेशा अवाम के जज्बों और नीयत के साथ लड़ी जाती है। अब उसमें जिसमें MM आलम ने 6 जहाज फेंके थे जी। 1 मिनट में, 30 सेकंड में 5। अब वो रिकॉर्ड अब तोड़ा है अभी इस हाल में। नहीं, वो तो अकेले ने फेंके थे। हाँ जी, ये तो अभी पूरी एयरफोर्स लड़ी है ना। जी जी, वो अकेले ने ये उनके जहाज फेंके थे। ये अल्लाह ने हमें मदद। मैं एक बात सिर्फ समझता हूँ कि जंग अल्लाह की ज़ात देता है, कोई असला, क्योंकि हमारे पास जज्बा ईमानी है बतौर एक मुसलमान के, हम अब मौत से नहीं डरते। अब ये जो इंडिया के साथ उनका है ना, दिन ब दिन वो ज्यादा इरिटेट होता जा रहा है ट्रम्प। अब भारत की इस तरह की हरकतों सबसे जरूरी बात क्या है, वो किसी भी कीमत पे चाइना के साथ तल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं। अमेरिका उसे नजर आ रहा है कि आने वाले 10, 20, 50 साल में चाइना हमसे बहुत आगे निकल जाएगा, लिहाजा वो उसके साथ इस तरीके से उसका हाथ पकड़ के मोहब्बत करना चाह रहा है कि चाइना उसे कहे कि यार छड़ की लड़ना, तू मेरा भरा है, चल बैठ के गल कर। ठीक, अच्छा, इसके लिए जरूरी क्या होता है? आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी सामने हमसाई से हो जाती है, तो वो आपके बच्चे को प्यार करे, सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो, तो आप फौरी कहेंगी तेरा बच्चा भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, पाकिस्तान फिलहाल जैसा भी है चाइना का लाडला तो है ना जी, क्योंकि उसके लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी हुई है। सही, चाइना के तल्लुकात की वजह से अमेरिका का हम पे बहुत सारे जो सैंक्शंस लगी हुई हैं वो उसी वजह से है ना। अब थोड़ा बहुत जो उनमें शर्म है चाइना में, वो अब हमारे पीछे खड़ा है। फिर इस जंग में ये जो हुई है, जो टेक्नोलॉजी चाइना ने हमें दी है, हमने वो इस्तेमाल की है। हमने इंडिया को शिकस्त, अब अमेरिका, इंडिया, रशिया, तमाम ममालिक ये समझ गए हैं कि चाइना हमसे बहुत आगे जा चुका है। अब तो चाइना ने सूरज भी बना लिया, अब चाइना ने सूरज बना लिया है। अब देखें वो इतना आगे जा रहे हैं। सो अमेरिका को अपने पांव लड़खड़ा के नजर आ रहे हैं, जो उसने इतने सारे टैरिफ लगाए हैं ना सब पे। जी जी, चाइना ने लिफ्ट ही नहीं दी। सर बहुत शुक्रिया आपके तज़किये का, इतना माशाल्लाह आपके पास नॉलेज है कि इस पर घंटों बात करें तो जिसे कहते हैं ना, नई परख खुलने के बाद एक नया पहलू आप सामने लेके आते हैं। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां होती हैं, टेक्निकल वक्त की किल्लत। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।